फ्रेंड, तब के प्यार के एपिसोड नंबर 452 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो तब की होती है वो बिहान और शंकर का एंगेजमेंट करवा देती है। तभी जो शंकर होती है वो कहती है थैंक यू थपकी जी। तभी वो जो थपकी होती है वो कहती है कि आज के बाद बोली तो बोली, लेकिन आज के बाद कभी नहीं बोलना, मैं थपकी नहीं, मैं बानी ओबरॉय हूँ और तुम लोग को समझ में नहीं आता एक ही बात। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी वो अपने असिस्टेंट के साथ उधर से चल देती है और यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो अपने रूम में आती है और कहती है कि मैं तो समझी थी कि ये बानी ओबराय बहुत मॉडल टाइप की होगी, बहुत नए ख्यालात की हो, लेकिन ये क्या सूट सलवार पहन के आई, वो भी चश्मे इस तरह। लेकिन उसे कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बस ये देखना है कि मुझे उसके साथ पार्टनरशिप करनी है और कैसे करनी है ये मुझे सोचना है। इधर छोटकी बड़की आ जाती है और कहती हैं कि उसका फ़ोटो लेके आ जाती हैं और उस पर चश्मा पहना देती हैं और कहती हैं कि देखो ना ये श्रद्धा, ये बानी ओबराय नहीं बल्कि ये थपकी है। तभी वो कहती है कि थपकी नहीं है ये, और वो लोग स्केच से दिखा देती हैं। तभी वहाँ से जो श्रद्धा होती है उन दोनों को भगा देती है और कहती है कि ये बात की कही तो कही, लेकिन किसी से कहना नहीं, क्योंकि ये तो रुक रुक के नहीं बोलती है, ये तो इतना पराठेदार बोल रही है। तभी जो सुमन होती है वो कहती है कि हम भी तो यही बड़की को समझाना चाहते हैं कि बड़की ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थपकी तो हमेशा रुक रुक के बोलती थी, एक बात बोलने के लिए 100 बार रुकती थी, लेकिन ये तो फर्राटेदार बोल रही है। वो छोटकी बड़की भी दोनों पे इतना गुस्सा करती है और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। कहती है यहाँ से आउट हो जाओ जल्दी से, मेरे नज़रों के सामने से मेरा दिमाग ना खराब करो। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी कंफ्यूज होती है। कहती है कि कहीं सच में थपकी तो नहीं है ये बानी ओबराय। इधर जो मतलब कोसी देवी होती है वो कहती है कि आप क्यों परेशान हैं, वो बानी ओबराय हैं, वो थपकी नहीं है, बाबूजी से कहती हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि नहीं वो हमारी थपकी ही है। और इधर बिहान जो होता है वो सुन रहा होता है सारी बातें। तभी वो क्या करता है कि इधर थपकी जो होती है वो जा रही होती है अपने मतलब जहाँ रहती है वो वहाँ पे जा रही होती है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है उसे आगे से घेर लेता है। थपकी जो होती है वो एकदम हड़बड़ा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, और उसका असिस्टेंट जो होती है वो कहती है कि अब क्या किया जाए मैम, ये तो आपको आगे से घेर लिए। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ देखो क्या कह रहा है। तभी जो उसका असिस्टेंट और जो ड्राइवर होते हैं वो दो बाहर निकलते हैं तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हॉकी लिया रहता है बिहान, जो कि थपकी की गाड़ी पे इतना तेज मारता है कि उसका शीशा चनक जाता है। और थपकी जो होती है एकदम गुस्से में बाहर निकलती है और कहती है कि क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तभी वो कहता है कि तुमको क्या लगा, तुम रूप बदल के आ जाओगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि देखो अपने हद से बाहर ना जाओ, क्योंकि मैं थपकी नहीं मैं बल्कि बानी ओबराय हूँ, तुम्हारी थपकी मर चुकी है। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ और तुम मेरी थपकी ही हो। तभी जो थपकी होती है वो काफ़ी उसे हर्ट करती है, वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। थपकी जो होती है वो अपने गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। खड़े खड़े सोच रहा होता है कि मतलब उस समय का बातें सोच रहा होता है जब थपकी का एक्सीडेंट हुआ रहता है। यहाँ पे एक आदमी आता है और बताता है कि यहाँ पे थपकी का घर है यही। तभी वो लोग बताते हैं कि हाँ हम थपकी का घर है। तभी वो बताता है कि थपकी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि वो मर चुकी हैं। तभी यहाँ पे बताया जाता है कि तभी बिहान जो होता है एकदम हड़बड़ा जाता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बिहान वहाँ से भागते हुए जाता है। यहाँ पे सभी लोग बैठ के थपकी का शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ बिहान आता है और कहता है कि उस जो फोटो रहता है उस पर से माला उठा के फेंक देता है और कहता है कि ये तुम लोग तमाशा क्या कर रहे हो, थपकी मरी नहीं हुई, किसने थपकी का लाश देखा है कि तुम लोग थपकी को मरा हुआ घोषित कर दिए। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, अच्छी वो गाड़ी से मतलब कुचल चुकी है और वो इतना ज़्यादा खड्डे में जाके गिर गई है कि उसका लाश का पता नहीं चल सकता बिहान, और इसे तुम स्वीकार कर लो तो सही रहेगा। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं कभी मान ही नहीं सकता हूँ कि थपकी हमारी मर चुकी हैं। यहाँ पे जो कोसी होती है वो कहती है कि बेटा तुम इतना प्यार करते हो कि थपकी को भुला नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इधर बिहान वही सारी बातें खड़े खड़े सोच रहा होता है वहीं पे जहाँ से थपकी उसे छोड़ के चली जाती है। की जो होती है वो अपने रूम में आती है जहाँ वो रह रही होती है, वहीं आती है और उसे मतलब वो सारी चीज़ें याद करती है। और कुछ तभी वहाँ पे वेटर आ जाता है। वेटर कुछ उससे मतलब ऑर्डर करता है कि मैम आपको क्या क्या चाहिए। तभी थपकी जो होती है ऑर्डर दे ही रही होती है, तभी वो बीच में रुक जाती है और कहती है कि मैं कैसे रुक गई यहाँ पे। तभी वहाँ पे उसकी असिस्टेंट आती है और उसे बताती है वेटर को कि ये सामान लाना है। वो चला जाता है लाने के लिए। यहाँ पे जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि मैम आप परेशान नहीं होइए, आप सब कुछ सही हो जाएगा। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ, और मेरा ज़ुबान कैसे रुक गया, मैंने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है इन 2 सालों में कि मैं धड़धड़ा के बोलूँ और मैं कहीं रुक ना पाऊँ और मुझे कोई पहचान ना सके और कोई मुझे पहचान नहीं सकता। वो काफ़ी जिद मतलब
हर्ट हो जाती है अंदर से और कहती है कि मैं बिहान से बिना बदला लिए हुए मैं नहीं रुकूंगी। होता है वो जैसे ही घर लौटता है तभी वहाँ उससे कोशी कहती है कि तुम क्यों बानी को परेशान कर रहे हो। तभी वो कहता है कि बानी नहीं, वो थपकी है और तुम लोग जितना जल्दी हो सके ये चीज़ मान लो, नहीं तो मैं साबित करके दिखा दूंगा एक दिन। इधर जो थपकी होती है उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है और जहाँ पे उसका बच्चा मतलब उससे मतलब जुदा हो चुका रहता है। यहीं पे वो कसम खाती है कि मैंने तुम्हारी कसम खाई थी बेटे कि मैं बिहान को छोड़ूंगी नहीं और मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। थपकी जो होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक लेटर भी लिखा था लेकिन बिहान तुम नहीं आए उस लेटर को पढ़ के। उस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी लेकिन तुम नहीं आए। इधर जो कोशी होती है वो सोच रही होती है कि मैंने उस दिन अच्छा हुआ कि ये लेटर बिहान के हाथ नहीं लगने दिया। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।